पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई भी ख्वाहिश नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को उसकी ख्वाहिश करनी। हमारे पास क्या कमी है, मुझे बताओ ना, हमारे इस मुल्क के अंदर क्या कमी है? हाँ, एक चीज है जो नफरत है, उसके अलावा दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा है, दुनिया का। अमेरिका ऐसा नहीं है, चाइना ऐसा नहीं है, रूस ऐसा नहीं है, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जैसा हमारा है। और अब बहुत अच्छा है, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर धर्म को अधिकार है, इससे बड़ा अधिकार तो हमने कहीं देखा नहीं। मसूद अजहर के, उसके परिवार पे बारूद बरसा, उसके अपने परिवार के जब लोग मरे तो उसने कहा मुझे बहुत दुख है। अरे आपको दुख है, ऐसी कितनी मौतें कश्मीर के अंदर हुई, ऐसे कितने जनाजे उठे हैं, चाहे वो इस गोली से मरी या उस गोली से मरी। अरे अपने परिवार का दर्द तभी होता है जब अपनी आंखों के सामने उसे मरता देखोगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, उन लोगों का एहसास है इन लोगों को? नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूं कि लोगों को इस दलदल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना मुस्तकबिल देखना है। मैं बार बार कहता हूं कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं, उस इस्लाम ने हमें इजाजत दी है, उस इस्लाम ने हमें सिखाया है, बताया है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हो, उस मुल्क के आईन को मानना और उस मुल्क की बका के लिए खड़ा होना, यह आपका आधा ईमान है। जंग भी एक हिस्सा है, क्योंकि जब दुश्मन आपके मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो लड़ेगा कौन? जवान ही लड़ेगा ना। उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, और जो मुल्क के हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए भी नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अब हम उनका कर्ज है, और उसे उतारने के लिए, चाहे आप इस नजरिए से देखें जंग के माहौल से या डेवलपमेंट के माहौल से, दोनों चीजों को हम ही लोग करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं अपने एक हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और आज का जवान तभी वो जवान रहेगा जब जंग के हालात से निकल आएगा। अगर जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, दुश्मन का मुकाबला नहीं करेगा, तो दुश्मन की गोली से तो मरेगा। हमें हर चीज पे, हर महाज पे खड़ा रहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर पूरी दुनिया का माहौल देखा जाए, पूरी दुनिया के अंदर जंग का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग लगी हुई है, जहां पर बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली गई। आप बखूबी जानते हैं कि कुछ रोज पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाका के अंदर सयाहों पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में 26 सयाह जो है 26 सयाहों का जो है कत्ले आम किया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर संदूर ऑपरेशन जो है किया, और उसके नतीजे में 9 से जायद दहशतगर्दी मुकामात पर अटैक हुआ, जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ और हिंदुस्तान की फौज को वहां पर कामयाबी मिली। नाज़रीन किराम, इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल है? पूरे दुनिया की अगर मैं बात करूं तो जंग का माहौल पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 7 साल के बाद चुनाव हुए हैं, 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, सरकार बनी है। एक उम्मीद थी कि लोकतंत्र मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत को जमीनी सतह पर लागू किया जाता। मुश्किलात से दो चार हो रहे थे हम, लेकिन जब सरकार बनी थी लोगों को एक उम्मीद आई थी। लेकिन उस उम्मीद को तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया। उन्होंने जो यहाँ पर आतंकवादी हमला किया, एक डर का माहौल पैदा किया, जहां हम काम करने के हमारे लिए जो है इन इलाकों के अंदर, अगर आप देखेंगे हिली एरिया है, मौसम आज रहता है जहां पर हम डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं। लेकिन आज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पूरा देश आतंकवाद से लड़ रहा है, और सब के सब उसी माहौल में है, उसी जद में आकर जो है हम अपने कामों को नहीं करा पा रहे हैं ठीक तरीके से। हमारे स्कूल बंद हुए हैं, जंग का माहौल बना हुआ है, शेलिंग हो रही है बॉर्डर पे, और अगर आप देखेंगे पुंछ के अंदर भी सिविलियन की किलिंग हुई है। और कहीं ना कहीं माहौल लोगों के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है, दोनों देशों के हक में नहीं है। तो हम नहीं चाहते थे, मैंने पहले भी कहा था, जंग नहीं चाहते थे। फिलहाल ये आतंकवाद होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुल्क को तरक्की करने के लिए आपके मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। अब नहीं है, लेकिन इन हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन हालात का मुकाबला भी करना है और इस मुल्क को आगे भी बढ़ाना है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह हमेशा से जब से आई है ये दावा किया इन्होंने कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर मासूम लोगों की जाने जाती है, और उस एरिया से, उस इलाके से वो जाने जाती हैं जहां पर फौज का हब है, जहां पर हर चप्पे पे फौज मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, ये
किसकी लापरवाही है सब चीज को देखिए फेलियर रहा है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, नए तर्ज पे जो है नई फेंसिंग हो या आतंकवाद को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और सरकार की पॉलिसी, हर सरकार की पॉलिसी रही है, ऐसा नहीं है। 1947 की आज़ादी के बाद बहुत सारी जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, उन्होंने 12 कोशिशें की हैं और ऐसे मामला देखने को मिले जब से मिलिटेंसी वजूद में आई है। लेकिन फिर भी 10 साल या 11 साल से जो भाजपा की सरकार है उस दौर में भी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए उनकी जड़ों को खत्म करना पड़ेगा, जिस तरीके से जो है पिछले दिनों सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, वहां आतंकी ठिकानों पे जो है मतलब उनको रोक लगानी पड़ेगी और उसके अलावा सरहदों को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए अगर हमारी घर की सरहदें मजबूत नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आतंकवाद आता रहेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, पाकिस्तान को भी एक मैसेज जाना चाहिए। हम तो छोटे लोग हैं लेकिन उतनी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाने की। वो भी कई सालों से जो है इस आतंकवाद को ऐसे भेज रहे हैं, अलग माहौल बनाना चाहता है। उसको कश्मीरियों से, मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, या बस वो चाहता है कि अफरा तफरी का माहौल बना रहे। और कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अगर करना ही है, अगर कहीं हमदर्दी है तो सीधा जंग करे ना, लड़े। अब 10 लोग भेजकर हजारों लोगों को परेशान कर रहे हैं, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। देश के अंदर करोड़ों की आबादी मुसलमानों की है, उनके माथे पे दाग लगाया जाता है, 10 लोग आ जाते हैं। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, हमने तब आपके पाकिस्तान को नहीं चुना। देखिए जम्मू कश्मीर का मामला अलग है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में जो मुसलमान है वो नहीं गए पाकिस्तान, उनके पूर्वज नहीं गए पाकिस्तान। अब आपको हमदर्दी क्या दिखानी है? उनको इस जमीन के चप्पे से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती तो उनकी वजह से यहाँ हजारों नौजवान इसमें जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। क्या करेंगे वो? क्या किया उन्होंने? आज जब हमला हुआ तो उन्होंने क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अगर वो जंग भी करेंगे तो उससे किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? जिसके मुसलमान की वो बात कर रहे हैं, वो मुसलमान पुंछ के अंदर क्या हुआ? अरे तुम आए 4 लोग, हजारों लोगों का तुमने नुकसान किया, लाखों लोगों की तुमने जाने ली। क्या हासिल हुआ हमें? मुझे कोई एक दानिशमंद ये बता दे कि हमें हासिल क्या हुआ पाकिस्तान के आतंकवाद से। इतने साल से आतंकवाद चलता आ रहा है, लोग तो समझ गए हैं लेकिन अब पाकिस्तान नहीं समझ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा उनके ट्विटर हैंडल से कोई मैसेज आया था, ये जो आतंकवादी हमला जो यहाँ उनने कायराना किया था उसका उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, हमने किया। लेकिन 4 दिन के बाद अब उन्होंने अपने हैंडल से डिलीट कर लिया कि हमने। जब उन्होंने देखा, जब यहाँ के लोगों ने रिएक्शन दिया यहाँ से कि आतंकवाद हम इसको यहाँ पनपने नहीं देंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं, तो उन्होंने वो मैसेज डिलीट किया। भाई अगर आपको पता है आपके जो भी इरादे रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हो या देश के अंदर हो, तुम्हारा इंटेंशन ये है कि देश के अंदर अफरा तफरी हो, वरना अगर बारीकी से पाकिस्तान देखे इस चीज को या देश के हमारे मुसलमान देखे, हमें आतंकवाद से क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? उन्होंने बंदूकें दे दी, हमारे नौजवानों को थमाई। उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई, हासिल क्या हुआ? आज हमारी जो कुछ तंजीमें हैं मुसलमानों की, है ना, वो मुसलमान जो आतंकवाद को सपोर्ट करते थे, खुलम खुला सपोर्ट करते थे, उन्होंने गरीबों के बच्चों को जो है हथियार थमवा दिया। और आज वही कह रहे हैं 30 साल के बाद हम राजनीति करेंगे। अगर राजनीति करनी थी तो इतने खून का जिम्मा किनके हाथों में आप डालते? आपके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं और आज आप इस दौर के अंदर कह रहे हैं कि अब हम राजनीति करेंगे, अब आप देश की राजनीति करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हिंदुस्तान के आइन को मानती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भड़काने के लिए रखा है और ये लोग अपनी राजनीति करते हैं। मेहरा साहब इस वक्त ये पूरी बात मुझे करने दीजिए, क्योंकि ये समझने वाली बात है। मुझे जम्मू कश्मीर के लोग, मुसलमान तबका, मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हो, आपके जो लीडर हैं सबके टाई अप हिंदुस्तान के साथ है, अच्छे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी है, हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी वो क्यों नहीं ये बात सोचता है? इनको जब फर्क नहीं पड़ता, इनके नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? अरे तुम किसका बेड़ा उठा रहे हो? जिन लोगों के कंधों पे तुमने जिम्मेदारियां दी हैं वो तो अलग रास्ते पे हैं और तुम्हें दूसरे रास्ते पे चलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए मैं दो लफ्जों में कहूंगा, मैं भी जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन ये हालात मैंने देखे हैं। मैंने कई बार तकरीरें की हैं कि एक बंदूक से तुम किसी मुल्क को नहीं तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। और जिसके आका, जिनके नेता अपने उन लोगों के साथ खड़े कभी हुए ही नहीं, उनके बच्चे कभी आतंकवाद का हिस्सा बने ही नहीं। जब भी मरा मुसलमान मरा, गरीब मरा, निहत्ता मरा, और वो तो बंदूकें थमा गए लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए और पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ,
ना होगा। बस इतना हुआ, मुसलमानों के माथे पे धब्बा लगा और मुसलमानों के नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर हैं। मैंने सख्त लफ्जों में मजम्मत की। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये जो 10 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं या 100 लोग आते हैं, यहाँ के अमन में दखल अंदाजी करते हैं और अपने साथ कहीं एक जगह फायर होता है, हजारों नौजवान उसका शिकार होते हैं, हजारों, जिनका दूर दूर का वास्ता आतंकवाद से, जिसने आतंकवादी देखा ही नहीं, जिसने बंदूक कभी देखी ही नहीं हो, और उस आदमी को परेशान किया जा रहा है। क्या ये उन लोगों को परेशान, उस परेशानी से निकाल पाए इतने साल? अगर तुमने यहाँ जलीलो ख्वार किया है लोगों को, अब तुम किस उम्मीद से आ रहे हो? अब मैं सुन रहा था उसका मसूद अजहर के, उसके परिवार पे बारूद बरसा, उसके अपने परिवार के जब लोग मरे तो उसने कहा मुझे बहुत दुख है। अरे आपको दुख है, ऐसी कितनी मौतें कश्मीर के अंदर हुई, ऐसे कितने जनाजे उठे हैं, चाहे वो इस गोली से मरे या उस गोली से मरे। अरे अपने परिवार का दर्द तभी होता है जब अपनी आंखों के सामने उसे मरता देखोगे। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग मरे, उन लोगों का एहसास है इन लोगों को? नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूं कि लोगों को इस दलदल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना मुस्तकबिल लिखना है। मैं बार बार कहता हूं कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं, उस इस्लाम ने हमें इजाजत दी है, उस इस्लाम ने हमें सिखाया है, बताया है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हो, उस मुल्क के आईन को मानना और उस मुल्क की बका के लिए खड़ा होना, ये आपका आधा ईमान है। बिल्कुल मेहरा साहब, जिस तरह से इस बार जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है, मुसलमान खास करके सामने आए, खड़े हुए इस दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन फिर भी जो है अपने देश के अंदर जो मुसलमानों पर उंगली उठाई जाती है, मुसलमानों पर जो है टारगेट किया जाता है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहां तक ये मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला हो, एक वक्त था, एक माहौल था, जब आपका लीडर जिस राह आपको लेके चलेगा, उसी राह कौम जलती है। अवाम का कसूर नहीं होता है, एक आम आदमी का क्या कसूर है? यहाँ जब मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी तकरीरें की, लोगों को लगा कि महराज सही बोल रहा है, मेरे साथ खड़े हो गए, मुझे इलेक्शन में जिता दिया। उसी तर्ज पे जब नेता वैसे होते हैं तो जनता वैसी हो जाती है। लेकिन जब नेता ही वैसा नहीं मिला तो जनता का कसूर ये नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूं कि लोग समझदार हो गए। मैंने वही कहा कि वो लोग जिन्होंने आतंकवाद को लाया, आज वही लोग हिंदुस्तान के आईन में पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही लोग जो 30 साल से चुनाव क्यों नहीं लड़े? लड़ना चाहिए था ना उन लोगों को। अगर उन्होंने तब नहीं लड़ा, 30 साल खून रेजी करने के बाद हासिल क्या किया उन लोगों ने? 30 साल के बाद उन्हें समझ आई कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। यही काम अगर तब हुआ होता तो आज ये माहौल यहां पर ऐसा नहीं होता। और पाकिस्तान क्या करेगा हमारा भला? क्या करेगा? अगर उसको करना ही होता, अभी तो जंग हो ही रही थी, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। बस 10 आदमियों को फिर से भेजेगा, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसने, मसूद अजहर ने कहा है, इसका बदला मैं लूंगा। क्या लेगा? पार्लियामेंट में हमला करवाएगा, किसी निहत्थे को गोली मरवाएगा, फिर से वही आतंक का माहौल बनाएगा। इससे क्या हल होगा? अरे अगर आपको लड़नी है, आप तो आतंकवाद से खुद भी लड़ रहे हो पाकिस्तान के अंदर। आप पहले अपने पाकिस्तान को ठीक कीजिए। आपके मुल्क के अंदर रिगिंग हुई, आपका लीडर पाकिस्तान की जेल के अंदर है, अडालिया पता नहीं क्या नाम है उसका, जेल है, 804 नंबर कैदी है। क्यों है वो पाकिस्तान? और पाकिस्तान क्या हम लोगों का सगा हो सकता है जिनका लीडर जेल के अंदर है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर, जिनका लीडर वो पाकिस्तान हम लोगों की बात कर सकता है? हम लोगों को इस दलदल से निकालने की बात कर रहे हैं। अरे तुम तो खुद दलदल में फंसे हो, तुम्हारा लीडर तुमने जेल में डाल रखा है, और वो जो नवाज शरीफ उसका चेला चपेटा, उनको तुमने बिठा दिया है, जो अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? और उन लोगों से उम्मीद कर रहे हो आप? वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं है। वो जमीन की ख्वाहिशमंद है, जमीन का चप्पा होने चाहिए, क्योंकि वो जमीन आधी से ज्यादा चाइना को बेच रही है। आधी बेच दी है, अब इसको भी बेचने का इंतजाम है इनके पास। तो वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे क्या हालात हैं, गिलगिट बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, आपस में लोगों को मारा जा रहा है। इन्होंने बम धमाके मस्जिदों के अंदर खुद किए, यहाँ स्कूल की बसों को इन्होंने उड़ाया, खून की नदियां इन्होंने अपने घर के अंदर खेली। अब यहाँ पे आके किस मुसलमान को बचाएंगे? देखिए, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और सियासत के लिए इनको अगर कुछ अखाड़ा चाहिए ना, अगर इनको मुसलमानों को बचाना है, पाकिस्तान को मेरी बात बता दो, तुम पाकिस्तान के मुसलमानों का तहफ्फुज करो। जिन पाकिस्तान के लोगों का वोट तुमने चोरी किया, जिसकी रिगिंग हुई है, दुनिया उसकी गवाह है, और इमरान खान को तुमने जेल की सलाखों के अंदर डाला, और तुम उम्मीद करोगे क्या आप लोग हमारे बारे में? तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो। तुम्हें जहां से पैसा मिलता है, तुम पैसे के खेल के लिए कुछ भी करोगे और किसी को भी बलि का बकरा बनाओगे। ये चीजें हैं। मैं मुसलमानों के यहाँ को कहना चाहता हूं, हम ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां जमहूरियत है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई भी ख्वाहिश नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को उसकी ख्वाहिश करनी। हमारे पास क्या कमी है? मुझे बताओ ना, हमारे इस मुल्क के अंदर क्या कमी है? हाँ, एक चीज है जो नफरत है।
उसके अलावा दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा है, दुनिया का। अमेरिका ऐसा नहीं है, चाइना ऐसा नहीं है, रूस ऐसा नहीं है, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जैसा हमारा है। और अब बहुत अच्छा है, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर धर्म को अधिकार है, इससे बड़ा अधिकार तो हमने कहीं देखा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को समझ आ जानी चाहिए, तुम्हारा अब ये पासा नहीं चलेगा, तुम्हारी ये सोच यहां अब नहीं पनपेगी, क्योंकि लोग अब समझदार हो गए, तुम्हारी हरकतों को जान गए हैं। और आखिरी बार बता रहा हूं कि तुम अपने घर का ख्याल करो, हमारे बारे में मत सोचो, हम सक्षम हैं। मैंने असेंबली के अंदर जब बात रखी थी, मैंने ये कहा था कि अगर मेरे जैसा आदमी इस देश के अंदर बोलने का अधिकार रखता है और ऐवान में जाने का हक रखता है, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? एक आम आदमी, इससे बढ़कर इस देश से क्या उम्मीद करोगे आप? और इस देश की मिट्टी के लिए मुझे लगता है अब इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, और पूरी ताकत के साथ। जो ये गंदी सोच रखते हैं उनको भी समझना पड़ेगा, तुम्हारी गंदी सोच से लाखों करोड़ों लोग जो हैं आपकी जद में आकर उनको भी हकारत की निगाह से देखा जाता है। और पाकिस्तान सुन ले, या अपने हरबे अगर करने हैं तो जितनी ताकत तुम लगा रहे हो ना इधर, उतनी ताकत अपने मुल्क के अंदर लगाओ, ताकि तुम्हारा मुल्क बेहतर बने। वहां रोटी खाने के लिए परेशान लोग, वहां खाना नहीं वक्त पे मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, और हमारे मुल्क के लोगों के बारे में सोचने की बात करते हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच सकते। मैं सब जिस तरह से पाकिस्तान ने शेलिंग की, और शेलिंग करने के बाद पुंछ के अंदर लगभग 15 लोगों की जानें चली गई, बेकसूर मासूम बच्चों की जानें चली गई, उसके साथ साथ 3 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। लेकिन उसी बीच में जो है नेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उस चीज को दिखाया नहीं जा रहा है, और वहीं से उन्होंने एक टीचर का फोटो उठाकर और उसे ये बता रहे हैं कि ये पीओके का दहशतगर्द था, और एक टीचर था जो पाकिस्तान की शेलिंग से मरा है, जो शहीद हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस चीज? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, मैं तो फिलहाल खबरें देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता हूं क्या है क्या नहीं है। हमने जो जवाब दिया है उनको वो जरूरत थी, अगर वो फिर से दोबारा से कोशिश करेंगे, मेरी सरकार से ख्वाहिश रहेगी, उम्मीद रहेगी कि इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा ये जिंदगी में कोशिश ना करें, क्योंकि बार बार ये चीजें हम नहीं झेल सकते हैं। जीने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। मैंने कहा ऐसे 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, हमें जहां डेवलपमेंट के काम करने थे वहां इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि जगह जगह परेशानी हो रही है। हर कोई ये सोच रहा है जंग कब होगी, और जो जंग की ख्वाहिश करते हैं ना, जब वो बारूद बरसेगा वो किसी को पूछ कर नहीं बरसेगा। पुंछ के अंदर हुआ, 79 लोगों की जानें कितनी गई है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इनको सबक सिखाना है आखिरी बार। मैं कह रहा हूं, अगर इनने फिर से कोई गलती की, अभी तो बात खत्म हो गई आपकी, आपने जो किया उसका जवाब आपको मिल गया, इतना हक हमारा था, हमने आपको जवाब दिया। अगर फिर से गलती करोगे, फिर से कोई हमला होगा, तो यकीनन मुझे लगता है कि फिर पूरी ताकत से जवाब देना होगा, और ऐसा जवाब कि जिंदगी भर उसे भूला ना जाए। और अगर पाकिस्तान को थोड़ी बहुत शर्म होगी, हमारे बारे में सोचना बंद कर दो, हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे, और हम सक्षम हैं। हमने इस मुल्क को खुद चुना है, और इस मुल्क के बका के लिए हम खुद आगे खड़े हैं। मैं सब आखिर पे मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान, खास करके जो आपके साथ ज्यादातर, मैं कहूंगा 95% नौजवान जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त इस खौफ में, डर में और सोच में है कि एक तो बेरोजगारी का मामला था, दूसरा जंग का मामला भी बीच में आया। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप, क्या करना चाहिए? देखिए, जंग भी एक हिस्सा है, क्योंकि जब दुश्मन आपके मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो लड़ेगा कौन? जवान ही लड़ेगा ना। उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, और जो मुल्क के हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए भी नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कानों पे जिम्मेदारियां हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अब हम पे उनका कर्ज है, और उसे उतारने के लिए, चाहे आप इस नजरिए से देखें जंग के माहौल से या डेवलपमेंट के माहौल से, दोनों चीजों को हम ही लोग करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं अपने एक हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, और आज का जवान तभी वो जवान रहेगा जब जंग के हालात से निकल आएगा। अगर जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, दुश्मन का मुकाबला नहीं करेगा, तो दुश्मन की गोली से तो मरेगा। हमें हर चीज पे, हर महाज पे खड़ा रहना पड़ेगा। अपने मुल्क की बका के लिए हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और नौजवानों को मैं बताना चाहूंगा, इस मुल्क में शांति तभी होगी, डेवलपमेंट तभी होगी, जब हम दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। अगर दुश्मन हमसे ताकतवर हो गया तो ना हम जान बचा पाएंगे, और ना हम अपना मुस्तकबिल लिख पाएंगे, ना नस्लों को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अगर जंग का माहौल है तो जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो यकीनन मुल्क की बका के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें हमारा नाम भी, अगर हमारी भी जरूरत पड़े। वैसे तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि कभी मौका ना मिले। लेकिन खुदा ना करे अगर वैसा माहौल आ जाए तो जंग जो है आवाम भी लड़ सकती है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी जंगें जो है, जो आवाम ने लड़ी हैं और जीती हैं, और नौजवान, खास करके जिन नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, हर महाज पे नौजवानों को आगे आना चाहिए फ्रंट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ जो है मेहराज मलिक साहब मौजूद थे। आपने इनकी ज़बानी सुना कि जिस तरह से इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं, इन हालातों से हम सबको मिलके
लड़ना होगा और इन हालातों से लड़कर निकलना होगा, तब जाके हम अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और पूरे अपने मुल्क को भी ताकतवर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।